ये 1950 का ब्राज़ील है फीफा वर्ल्ड कप और एक देश जिसका नाम है इंडिया। ऑफिशियली इनवाइट किया गया था फीफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए, लेकिन इंडिया ने अपना नाम वापस ले लिया और दुनिया भर में ये रूमर फैल गया इंडिया ने मैच इसलिए नहीं खेला क्योंकि उन्हें जूतों के बिना खेलने की परमिशन नहीं दी गई। सोचिए, फीफा वर्ल्ड कप जहां दुनिया की सबसे बड़ी टीम्स खेली, वहां इंडिया की फुटबॉलर्स जूतों के बिना खेलते थे। ये सिर्फ गरीबी नहीं थी, ये था सिस्टमेटिक नेगलेक्ट। जब पूरी दुनिया फुटबॉल को फ्यूचर बना रही थी, हमारे नेता, हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर फुटबॉल को सिर्फ एक साइड गेम समझ रहे थे। वही इंडिया जिसने एशियन गेम्स जीता, ओलंपिक सेमीफाइनल तक पहुंचे, आज फीफा रैंकिंग में 127 के नीचे भटक रहे हैं। क्रिकेट के प्लेयर्स करोड़पति बन गए, फुटबॉल के प्लेयर्स अपने सपने से भी हार गए। लेकिन सवाल ये है, क्या गलती फुटबॉल की थी या सिस्टम ने कभी उसे जीतने ही नहीं दिया? अगर आपको लगता है इंडियन फुटबॉल डेड है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि फुटबॉल इंडिया में क्यों जिंदा रहना चाहता है। आज अगर मैं आपसे कहूँ कि एक वक्त था जब भारत को एशिया का ब्राज़ील कहा जाता था, कि जब पूरे एशिया इंडिया से डरता था और इंडियन फुटबॉलर्स को देखकर फॉरेन टीम्स कांप जाती थी, क्या आपको विश्वास होगा? 1911 एक ऐसी तारीख जो सिर्फ फुटबॉल का मैच नहीं था, वो एक आज़ादी की आंदोलन था। कलकत्ता की मोहन बगान क्लब, जो मोस्टली बेयरफुटेड इंडियन प्लेयर से भरा था, ब्रिटिश ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को हराया। पूरे देश में खुशी का माहौल था। ये फुटबॉल नहीं था, ये ब्रिटिश राज के मुंह पे तमाचा था। इसलिए कहा जाता है, इंडियाज़ फर्स्ट फ्रीडम विन केम फ्रॉम फुटबॉल, नॉट बुलेट्स। देश अभी अभी आज़ाद हुआ था और इंडियन फुटबॉल टीम पहुंची थी लंदन ओलंपिक्स 1948 में। वर्ल्ड के लिए शॉकिंग मोमेंट था। इंडियन टीम ऑलमोस्ट सब बेयरफुटेड थे, लेकिन उनका स्किल मैच से भी ज़्यादा चमक रहा था। हमने फ्रांस के अगेंस्ट इतना टाइट मैच खेला कि ब्रिटिश मीडिया ने लिखा, द इंडियन लूज द गेम बट विन द हार्ट। फिर आया एशिया की गोल्डन टाइम, 1951 एशियन गेम्स। इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता। लोग कह रहे थे क्रिकेट तो एलाइट है, असली देश का गेम फुटबॉल है। 1962 एक और बार इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता। ओपोनेंट्स थे साउथ कोरिया, जापान, सब हमसे पीछे थे। आज वो फीफा वर्ल्ड कप खेलते हैं और हम फीफा रैंकिंग में 127 तक गिर गए हैं। फुटबॉल सिर्फ सुनील छेत्री या बायजुंग भूटिया पर ख़त्म नहीं होता। साइलन मन्ना, पहले इंडियन कैप्टन जिसे फीफा ने वर्ल्ड प्लेइंग 11 में नाम दिया। नेविल डिसूजा, ओलंपिक फुटबॉल में हैट्रिक मारने वाले पहले एशियन फुटबॉलर बने। पीके बनर्जी, जिनकी कोचिंग में इंडिया ने एशियन गेम्स ब्रॉन्ज जीता। इन लोगों का नाम आपने कब लास्ट टाइम टीवी में सुना था? क्या यह हमारी कलेक्टिव भूल है या सिस्टम ने इन हीरोज़ को उनका हक ही नहीं दिया? एक टाइम था जब फुटबॉल सिर्फ गेम नहीं था, वो एक देश का गौरव था, एक आज़ादी की चिंगारी था, एक संस्कृति की आंदोलन था। और आज एक स्कूल में पूछो फुटबॉल क्या होता है, बच्चे बोलेंगे मेसी रोनाल्डो वाला गेम। पर इंडिया तो क्रिकेट ही खेलता है ना सर। वक्त बदल गया, लेकिन हमने अपनी फुटबॉल वाले सेल्फ रेस्पेक्ट के ही पीछे छोड़ा है। लेकिन इतनी ग्लोरियस पास्ट के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि इंडियन फुटबॉल ने गिरावट का ऐसा चेहरा देखा जहां से ऊपर उठना मुश्किल हो गया? इंडिया में फुटबॉल हर साल मर रहा है, लेकिन उसका किलर कोई और नहीं, हमारा सिस्टम खुद है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का ऑल इंडिया फेलियर, एक नेशनल फुटबॉल बॉडी जिसका काम था गेम को प्रमोट करना, वही सबसे बड़ी रुकावट बन गई। ईयर 2009 से लेकर 2022 तक एएफएफ की प्रेसिडेंट रहे प्रफुल्ल पटेल, एक कैरियर पॉलिटिशियन जिसका फुटबॉल से ज़्यादा इंटरेस्ट था पावर में रहने का। 13 साल तक एक ही आदमी ने फेडरेशन को चमक कर रखा, बिना किसी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म, बिना किसी विजन के। फीफा ने इंडिया को सस्पेंड तक कर दिया था 2022 में, क्योंकि एएफएफ में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस और इलेक्शन को डिले हो रहा था। सोचिए, देश जहां फुटबॉल मर रहा हो, वहां टॉप बॉडी को सस्पेंड कर दिया गया और हम सब चुप है। इंडिया में बीसीसीआई के पास 20,000 करोड़ के रिजर्व फंड है, लेकिन एएफएफ की एनुअल बजट सिर्फ 60 या 70 करोड़ है। रिजल्ट, फुटबॉल एकेडमिक्स ब्रोकन है, ग्राउंड अनइवन है और बेसिक इक्विपमेंट तक नहीं मिलता। आईएसएल के अलावा ग्रासरूट्स में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। फुटबॉलर्स को खुद से मेडिकल बेस भरवाना पड़ता है। ट्रेनिंग के लिए फॉरेन जाने का ख्वाब सिर्फ सपना बन के रह गया है। और जब ग्राउंड ही टूट रहा हो तो गेम कैसे बनेगा? देश की मैक्सिमम स्पोर्ट्स फेडरेशन पे पॉलिटिशियन का कब्जा है।
AIFF, IOO, स्टेट फुटबॉल बोर्ड, सब जगह वो लोग बैठे हैं जिनका ना कभी फुटबॉल खेला ना कभी गेम समझा, और असली फुटबॉलर्स कोचिंग में 5,000 की जॉब ढूंढ रहे होते हैं। ये कंट्री में पावर गेम है, परफॉर्मेंस गेम नहीं। IPL की एक मैच में 100+ कैमरा एंगल्स, 4K ड्रोन्स, सेलिब्रिटी इंटरव्यूज और सुनील छेत्री की एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड कई स्क्रॉल के नीचे दबा हुआ है। क्रिकेट के प्लेयर्स $1 मिलियन ऐड करते हैं, फुटबॉलर्स को तो लोग एयरपोर्ट पे ही भी नहीं पहचानते। सिस्टम ने फुटबॉल को सिर्फ एक टाइम पास स्पोर्ट बना दिया। 1960s में इंडिया एशिया का चैंपियन था, आज हम नेपाल और बांग्लादेश से कम्पीट कर रहे हैं। फीफा रैंकिंग्स में इंडिया 127 इवन आफ्टर होस्टिंग अंडर 17 वर्ल्ड कप, ISL और फॉरेन एक्सपोजर टूर्स। सब कुछ होने के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई। क्यों? क्योंकि सिस्टम इन्वेस्ट करता है तो शाइन पे, गेम पे नहीं। जब तक फुटबॉल पर डिसीजन लेने वाले लोग खुद फुटबॉल से प्यार नहीं करते, जब तक हम सिर्फ क्रिकेट को पूजा जैसे ट्रीट करते रहेंगे, तब तक सुनील छेत्री हर मैच के बाद फैन से भीख मांगता रहेगा, प्लीज स्टेडियम में आइए, हम हार रहे हैं क्राउड के बिना। लेकिन एक नई कहानी लिखी जा सकती है, लेकिन उसके लिए सिस्टम नहीं, आपका सपोर्ट जरूरी है। वो जो हीरो थे पर कोई याद नहीं करता, उनका नाम सुनील छेत्री या बाईचुंग भूटिया नहीं था। वो फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेले, लेकिन उन्होंने देश के लिए फुटबॉल खेला और देश ने उन्हें भूल गया। फोर्टुनाटो फ्रांको 1962 एशियन गेम्स की गोल्ड विनिंग इंडियन टीम के की प्लेयर। जब उनका हेल्थ खराब हुआ तो सिस्टम ने उनकी हेल्प नहीं की। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खर्चा उनकी फैमिली ने चुप चुप के उठाया, और जब वो चले गए मीडिया ने सिर्फ 2 लाइन लिखी, एक्स इंडियन फुटबॉलर पास अवे। ये वही प्लेयर था जिसने साउथ कोरिया के खिलाफ इंडिया को जीत दिलाई थी। सैयद नईमुद्दीन इंडिया की ऑल टाइम बेस्ट डिफेंडर में से एक, कैप्टन अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड तक मिला, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन के लिए चक्कर लगाने पड़े। और उन्होंने मीडिया से कहा, फुटबॉल ने मुझे दिया सब कुछ पर सिस्टम ने सब छीन लिया। पीटर दांगराज एक समय एशिया की बेस्ट गोलकीपर, उन्होंने आर्मी से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक इंडिया को रिप्रेजेंट किया, पर उनका आखिरी वक्त एक छोटी रेंटेड रूम में बीमारी के साथ गुजर गया। किसी ने उनसे पूछा भी नहीं कि आप किस हालत में हैं। शब्बीर अली एक टाइम पर इंडिया के सबसे डेडली स्ट्राइकर, 23 इंटरनेशनल गोल्स, मल्टीपल टूर्नामेंट विंस, लेकिन आज की यूथ को ये नाम तक याद नहीं, क्योंकि सिस्टम ने कभी हाईलाइट ही नहीं किया, क्योंकि हमारी यादें सिर्फ IPL की सक्सेस तक लिमिटेड है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये उन फुटबॉलर्स की चीख है जो जिंदा थे पर सिस्टम के लिए मर चुके थे। वो जिन्होंने इंडिया के लिए पसीना बहाया और बदले में मिला बुढ़ापन, गरीबी और एक आखिरी सांस बिना सम्मान की। उनकी मौत पर ना हेडलाइंस बनी, ना राष्ट्रपति भवन ने श्रद्धांजलि दी, लेकिन अगर एक सच है तो ये है कि ये लोग कभी हीरो थे और आज भी है। पर जब तक हम इनका नाम याद नहीं रखते, तब तक इंडियन फुटबॉल सिर्फ एक भूल भूत बन के रहेगा। इंडिया में फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, एक ट्रेजेडी है, और इस ट्रेजेडी का सबसे बड़ा सबूत है ये नंबर। 1950s में इंडिया की फीफा वर्ल्ड रैंकिंग थी एशिया की टॉप 3 में। आज 2025 की रिकॉर्ड के हिसाब से 127th रैंक है। पूरे एशिया में बांग्लादेश, नेपाल, इवन लेबनान हमसे बेटर परफॉर्म कर रही है। एक नेशन जिसका गोल्ड विनिंग पास था, आज ब्रोंज से भी दूर है। BCCI की रिजर्व फंड 20,000 करोड़ के आसपास है। FF की 2023-2024 की पूरे एनुअल बजट सिर्फ 134 करोड़ है। ये पैसा एक एवरेज IPL प्लेयर की ब्रांड डील से कम है। और फिर सिस्टम पूछता है फुटबॉल क्यों नहीं ग्रो हो रहा। FF के स्टार्ट्स के मुताबिक इंडिया में लगभग 35,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड फुटबॉलर्स हैं, पर इनमें से सिर्फ 2% को ही प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मिलती है। बाकी की 98% या तो दूसरे जॉब कर लेते हैं या फुटबॉल छोड़कर ड्राइवर, सेल्समैन बन जाते हैं। टैलेंट तो है पर सिस्टम में जगह नहीं। गवर्नमेंट के पास क्रिकेट के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी, फॉरेन एक्सपोजर, डाइटिशियन, साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स। फुटबॉल के लिए कोई डेडिकेटेड सेंट्रल स्कॉलरशिप नहीं। आपको एम्स का डॉक्टर मिल जाएगा, क्रिकेट का स्कॉलरशिप मिलेगा, पर फुटबॉल के लिए अरमान ही रह जाता है। 2023 में एक शॉकिंग रिपोर्ट आई। इंडिया के पास 75% यूथ को पता ही नहीं कि इंडिया की नेशनल फुटबॉल टीम का कप्तान कौन है। और सुनील छेत्री जो मेसी और रोनाल्डो के बाद एक्टिव टॉप स्कोरर है, उनके फेयरवेल गेम के लिए टिकट्स तक फ्री में बांटना पड़ा। इतनी इग्नोरेंस, इतनी डिसरेस्पेक्ट, और हम कहते हैं फुटबॉल ग्रो नहीं हो रहा। 1950 फीफा वर्ल्ड कप इंडिया क्वालिफाइड लेकिन खेला नहीं। रीजन शूज नहीं थे और AFF ने बोला ओलंपिक ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फॉरेन ट्रिप वेस्ट ऑफ मनी है। वो वर्ल्ड कप हमारा हो सकता था पर हम सिस्टम के कान के नीचे दब कर बैठे थे।
127th रैंक, 37 करोड़ के बजट, 98% टैलेंट वेस्ट, नो स्कॉलरशिप, नो स्टेडियम, नो प्राइड। आप कह रहे हो यूथ फुटबॉल से जुड़ता नहीं, लेकिन सच ये है कि फुटबॉल का जख्म यूथ को दिखाता ही नहीं, क्योंकि मीडिया दिखाता ही नहीं। जब दुनिया में फुटबॉल के लिए सिर्फ यूरोप का नाम होता था, तब एक नेशन था जो एशिया में छाया हुआ था, इंडिया। और इस टीम के पीछे थे वो प्लेयर्स जो आज के रोनाल्डो या मेसी से कम नहीं थे, पर बुला दिया गया। 1950 में जब इंडिया ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, तो फीफा ने वर्ल्ड बेस्ट कैप्टन की लिस्ट बनाई और उसमें था एक इंडियन नाम, साइलेन मन्ना। बिना बूट्स के मैच जीतने वाले बंगाल की इस लेजेंड ने इंडिया को एशियन डोमिनेंस दिलाई। आज ज़्यादातर लोग उनका नाम तक नहीं जानते। यह था वो आदमी जिसके रिफ्लेक्स ने एशिया के स्ट्राइकर्स को डरा कर रखा, पीटर दंगराज। 1967 में अर्जुन अवार्ड मिला, आर्मी मैन, फेयरलेस कीपर और इंडियन फुटबॉल की लास्ट वॉल। लेकिन जब वो रिटायर हुआ तो ना मीडिया था, ना रिपोर्ट, सिर्फ तन्हाई और स्ट्रगल। चुन्नू गोस्वामी एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने इंडिया के लिए फुटबॉल भी खेला और रणजी ट्रॉफी में बंगाल को लीड भी किया। 1962 में एशियन गेम्स गोल्ड मेडल के हीरो जिन्होंने रणजी ट्रॉफी के फाइनल खेला था और मोहन बगान को लेजेंड्स का स्टेटस तक ले गए। उनके नाम पर स्टेडियम होना चाहिए था, पर आज उनके नाम सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा जाता है। पीके बनर्जी एशियन ऑल स्टार टीम के मेंबर, 1962 गोल्ड मेडल रन में उनका गोल फाइनल में था। उन्होंने इंडिया को ओलंपिक फुटबॉल में रिप्रेजेंट किया 1956 और 1960 में, बाद में कोच भी बने और 1982 एशियन गेम्स में इंडिया को सेमीफाइनल्स तक ले गए। पर जब उनकी डेथ हुई, किसी टीवी चैनल ने 2 मिनट ट्रिब्यूट भी नहीं दिया। एक सिख वॉरियर जिन्होंने हेड इंजरी के बाद भी फाइनल खेला और इंडिया को जीत दिलाई, उनका नाम एशिया की स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंडर्स में लिखा गया। आज के ज़माने में ऐसे प्लेयर वायरल होते, लेकिन जर्नैल सिंह सिर्फ हिस्ट्री की चैप्टर बन के रह गए। ये लोग सिर्फ प्लेयर्स नहीं थे, ये इंडिया की असली फुटबॉल वॉरियर्स थे। उन्होंने मेडल्स जीता, देश को ग्लोबल मैप पर डाला, लेकिन उनके बदले में मिला ना मेमोरी, ना मीडिया, ना सम्मान। आज भी अगर हम स्टेडियम में इनका नाम से सीट बनाए तो वो खाली ही रहेंगे, पर अगर हम इनका नाम याद रख ले तो शायद फुटबॉल का फ्यूचर बुलेटिन से बच जाए। जब 2014 में इंडियन सुपर लीग लॉन्च हुआ, सिस्टम ने बोला ये इंडियन फुटबॉल का आईपीएल बनेगी। स्टार्स आए, स्पॉन्सर्स आए, बॉलीवुड आया, लेकिन क्या असली फुटबॉल भी आया? आईएसएल टीम्स की ओनर्स कौन है? मुकेश अंबानी, रणवीर कपूर, अभिषेक बच्चन, सौरभ गांगुली। पर क्या ये लोग फुटबॉल की पेज से जुड़े हैं या सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं? टीम का असली टैलेंट क्या हो, वो स्काउट्स नहीं, मार्केटिंग टीम डिसाइड करती है। फुटबॉल इमोशन पे चलता है, पर यहाँ एक्सेल सीट पे। 10 साल हो गए आईएसएल को, पर आज भी ज्यादातर टीम्स फाइनेंशियल लॉसेस में चल रही है। रीजन, नो ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग, नो ग्रासरूट्स फैन बेस और नो लॉन्ग टर्म विजन। पैसा लगाया गया फॉरेन रिटायर्ड प्लेयर्स पर क्या इंडिया की यूथ स्टार बना? सिर्फ एक नाम निकलता है, सुनील छेत्री, बाकी सब फ्लश इन द पैन। आईएसएल की फॉर्मेट कभी भी फुटबॉल परस्यूट्स को सूट नहीं किया। 90% मैचेस प्राइम टाइम पर सिर्फ टीआरपी के लिए शेड्यूल किया जाता है। ज़्यादा एक्सपोजर्स मेट्रो सिटीज की टीम्स को, नॉर्थ ईस्ट केरला, जमशेदपुर जैसे फुटबॉल हब्स को पुश नहीं मिलता। टीआरपी के चक्कर में ग्रासरूट्स की इग्नोर कर दिया गया। एआईएफएफ ने आईएसएल से पहले आई लीग को प्राइमरी लीग माना। आईएसएल आया और आई लीग का स्टेटस नीचे गिरा दिया गया। जिन क्लब्स ने डिकेड्स तक इंडिया को फुटबॉल बनाया, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, उन्हें आईएसएल में एंट्री के लिए कॉर्पोरेट मर्जर करना पड़ा। और यूथ एकेडमिक्स, ज़्यादातर आईएसएल क्लब्स के पास फुल टाइम अंडर 15, अंडर 17 सिस्टम तक नहीं है। मैच के दिन स्टेडियम भरा होता है, बाकी 364 दिन वो स्टेडियम्स खाली पड़ते हैं। फुटबॉल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं होता, एक कल्चर होता है। आईएसएल कल्चर नहीं बनाया, एक 3 महीने का इवेंट बन गया। जब दुनिया की लीग से 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं, हम अभी भी फॉर्मेट फॉर्मलाइज कर रहे हैं। इंडियन सुपर लीग एक अच्छी नीयत थी, लेकिन अगर असली ग्राउंड लेवल से कनेक्शन ना हो तो वो सिर्फ एक बिजनेस एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाता है। आप लोग हमारे मैचेस देखने नहीं आते, कोई बात नहीं, पर प्लीज़ जाके वुमेन्स फुटबॉल देखो। उनके पास और भी कम फैसिलिटीज़ है। जहां मेंस फुटबॉल ऑलरेडी इग्नोर हो रहा है, वही वुमेन्स फुटबॉल तो पूरे सिस्टम का गोस्ट मोड है। आपको सुन के शायद हैरानी हो, इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम ने आज तक फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेला। इवन तो 1980s में एशिया की टॉप 3 में थी, लेकिन आज रैंकिंग में 70 के आसपास है। रीज़न, नॉट टैलेंट सिस्टम।
2022 में इंडियन वुमेन्स टीम ने एशियन क्वालिफायर्स के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, पर एएफएफ की प्लानिंग इतनी ख़राब थी कि टूर्नामेंट के बीच में ही टीम को डिस्क्वालीफाइड हो गई। क्यों? क्योंकि बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही गलत किया गया। इमेजिन कीजिए आप पूरे साल प्रैक्टिस करो और फिर टूर्नामेंट से ही निकाल दिया जाओ। टॉप मेल फुटबॉलर्स को 20 से 50 लाख तक मिलते हैं पर सीज़न। वुमेन्स प्लेयर को कई लोग सिर्फ 5 से 10 हज़ार महीने कमाते हैं। कई बार तो ट्रैवल और किट का पैसा भी खुद देना पड़ता है। ये देश का सपना पूरा कर रही होती है अपनी पॉकेट से। 2016 में इंडियन वुमेन्स लीग IWL लॉन्च हुआ, पर हर साल शेड्यूल लेट होता है, मैचेस कम होते हैं और मीडिया कवरेज ज़ीरो। कंपेयर कीजिए, ISL की 160 से 165 मैचेस होते हैं और IWL की सिर्फ 40 से 45, और ग्राउंड कई बार तो प्रॉपर ड्रेसिंग रूम भी नहीं होता। लोइतंगबम अस्तलता देती, इंडियन वुमेन्स कैप्टन, किसी टाइम एशिया की बेस्ट डिफेंडर्स में गिनी जाती थी, पर कई बार उन्होंने इंटरव्यूज में कहा, वी बेग फॉर फैसिलिटीज, वी आर मेड टू फील लाइक लाइबिलिटीज। डालिमा चिब्बर, इंडियन राइट बैक डिफेंडर, कनाडा में पढ़ाई की क्योंकि इंडिया में फ्यूचर नहीं था। बोला, आई हैड टू लीव इंडिया टू ग्रो एज अ प्लेयर, दैट सेज एवरीथिंग। कमला देवी, स्ट्राइकर जिन्होंने 33 इंटरनेशनल गोल्स स्कोर किया, उनका नाम किसी को याद नहीं, कोई कमर्शियल डील नहीं, कोई एड नहीं। क्रिकेट में स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर हेडलाइन बनती है, पर फुटबॉल में जो प्लेयर नेशनल जर्सी में गोल्स मार रही होती है, उसका नाम तक कमेंटेटर सही से नहीं बोलता। ये इग्नोरेंस नहीं, ये इंसल्ट है। सिस्टम कुछ दे या ना दे, इंडिया की गांव छोटे टाउन्स में लड़कियां फुटबॉल खेल रही है। ग्राउंड कच्चे है पर जज्बा सॉलिड है। झारखंड, मणिपुर, उड़ीसा जैसे स्टेट से टैलेंट आ रहे हैं, पर अगर सिस्टम और सोसाइटी सपोर्ट नहीं करेगी तो टैलेंट सिर्फ शब्दों में रह जाएंगे। आज अगर आप सुनील चेत्री के लिए इमोशनल हो रहे हो, तो कल किसी अस्तलता देवी के लिए भी होना होगा। अगर इंडिया को फुटबॉल नेशन बनना है तो सिर्फ बॉयज नहीं, गर्ल्स को भी फेयर ग्राउंड देना होगा। वॉरियर्स दोनों जेंडर्स में होते हैं, सिर्फ सपोर्ट उनको मिलता है जिनके पास स्पॉटलाइट होती है। हमने देखा कैसे इंडियन फुटबॉल एक टाइम पर एशिया की किंग था, कैसे सिस्टम ने उस ग्लोरी को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन आज सवाल ये है, क्या इंडिया फुटबॉल में फिर से उठ सकता है? आंसर है यस, लेकिन उसके लिए 5 चीज़ें ज़रूरी है। यूरोप, ब्राज़ील, जापान सब ने फुटबॉल स्कूल लेवल से शुरू किया। इंडिया में भी अगर हर स्कूल, हर पंचायत, हर स्टेट में स्ट्रक्चर फुटबॉल लीग्स हो, 1.4 बिलियन का टैलेंट पाइपलाइन क्रिएट हो सकता है। एग्जाम्पल, जर्मनी ने 2000 के बाद लोकल एकेडमिक्स पे पैसा लगाया और 2014 वर्ल्ड कप जीता। इंडिया क्यों नहीं कर सकता? क्या हर स्टेट में एक मिनी ISL टाइप लोकल लीग्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर इंटेंट हो। आज भी पेरेंट्स बोलते हैं फुटबॉल से क्या होगा, इंजीनियर बन, पर अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फुटबॉल को सब्जेक्ट बनाया जाए तो कैरियर पाथवे क्रिएट हो सकता है। जर्मनी, जापान में फुटबॉल का सिलेबस होता है, इंडिया में भी गवर्नमेंट और CBSE मिलकर स्पोर्ट्स स्कूल्स को मैंडेटरी बना सकते हैं। फुटबॉल प्लस पढ़ाई इक्वल फ्यूचर सिक्योर। ब्राज़ील, स्पेन में हर गली में फुटबॉल ग्राउंड होता है। इंडिया में मेट्रो सिटीज़ में कोचिंग ग्राउंड 1000 पर आवर में मिलते हैं। ये चेंज तभी होगा जब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड करे। हर स्टेट में 100+ फ्री पब्लिक फुटबॉल ग्राउंड्स होना चाहिए। हर स्टेडियम में वुमेन्स एंड यूथ फैसिलिटी हो। ये बेसिक है, इम्पॉसिबल नहीं। जापान ने ब्राज़ील की कोचेस को बुलाया, चाइना ने स्पेन से फुटबॉल सिस्टम को कॉपी किया। इंडिया भी अगर स्पेन, जर्मनी या इवन अफ्रीकन नेशंस की यूथ डेवलपमेंट मॉडल्स को अडॉप्ट करे तो 5 से 10 सालों में वर्ल्ड क्लास टीम बन सकती है। फॉरेन टूर्स, इंटरनेशनल फ्रेंडलीज, जॉइंट एकेडमिक्स, ये सब होना चाहिए रेगुलरली। सिर्फ वर्ल्ड कप देखना नहीं, वर्ल्ड कप खेलना सीखना होगा। अगर स्टेडियम खाली रहेंगे तो प्लेयर्स की मोटिवेशन भी खाली हो जाता है। सेंस को फुटबॉल का कल्चर डेवलप करना होगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट, केरला, बंगाल में होता है। मीडिया को भी सिर्फ क्रिकेट नहीं, फुटबॉल को हीरो बनाना होगा। सुनील चेत्री को नेशनल एड मिलता तो आज 10 लाख बच्चे फुटबॉल चूज करते। इंडिया की फुटबॉल सुपर पावर बन सकता है, बस हमें गलतियों से सीखना है और मिलकर सिस्टम को सुधारना है। जब 140 करोड़ लोग एक ड्रीम देखेंगे तो वर्ल्ड हिला सकते हैं। क्रिकेट तुम्हारी पहचान है, पर फुटबॉल हमारा फ्यूचर बन सकता है।